ये देखो हमारे घर में जो मिस्त्री लगे हुए हैं उन्होंने ये दीवार ऊंची कर दी है जहाँ से उस दिन आग घुसी थी, तो इसको हमने ऊंचा करा लिया। और ये टाइल्स का काम हम बाद में करवाएंगे क्योंकि बिल्कुल अब त्यौहार शुरू हो गए हैं। करवा चौथ तो कल आ ही जाएगा, तो इस वजह से हम अब ये टाइल्स नहीं लगवाएंगे। बस ये दीवार पे मतलब दीवार ऊंची करा के प्लास्टर करा के छोड़ देंगे, इधर ही छोड़ देंगे। तो इनको क्या दिक्कत है? ये देखो इधर ही सही लग रहे हैं ये। मैं तो इसलिए ना लगाती इधर ही, नहीं मैं कही ये वो सीमेंट उस पे टाइल है तो कुछ गिर जाए तो वो धुल जाता है, इस पे मिट्टी के दाग लग जाएंगे दीवार पे। कुछ नहीं अच्छे लग रहे हैं यहाँ। उस दिन मैंने सारे जले हुए थे ना, जितने पत्ते सब निकाल दिए, कटिंग कर देंगे कैंची से। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो हमारे आज के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज है 8 अक्टूबर और इस व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अभी शाम से। रात से शाम ही हो रही है, रात हो रही है, पता नहीं। तकरीबन 8 बज गए हैं। और भाई आज का दिन इतना हैक्टिक था, अभी तो ख़त्म भी नहीं हुआ, कि अपने काम के लिए कुछ टाइम ही नहीं मिला। जैसे कि आप सबको पता है कि 10 अक्टूबर को है करवा चौथ और वो लेडीज़ का स्पेशल डे होता है। तो ये देखो कि मेरी अभी तक कोई भी तैयारी नहीं हुई है, ना घर में और ना ही अपनी सूट। तो जो ड्रेस मैंने पहननी है वो पहनूंगी सूट, और वो मेरे घर में जब शादियां थी तो उनमें से एक बच गया था हैवी सा सूट, तो मैं वही डाल लूँगी। और कुछ नहीं सिलवाया मैंने, ना मैं लेकर आई हूँ, ना टाइम लग रहा है क्योंकि घर में लगे हुए मिस्त्री। और प्लस करके और अभी वाइट वॉश के लिए तैयारी करी थी। वाइट वॉश वाला मिस्त्री बोला मैं आ जाऊँगा, कर दूँगा 3-4 दिन में, लेकिन ये त्योहारों के टाइम पे मिस्त्रियों के भी नखरे बढ़ जाते हैं भाव। आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ करके 1 हफ्ता निकाल दिया। जबकि यूँ कह रहा था करवा चौथ से पहले कम से कम मंदिर वाला रूम तो साफ कर ही दूंगा जहाँ पूजा होएगी, मतलब उसमें तो पेंट कर ही दूंगा मैं। और आज एक कारण और भी बना एक्टिव होने का। मेरे बेटे को हो रहा 2 दिन से बुखार बहुत ज़्यादा, और वो आज भी बेचारे को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा क्योंकि बुखार बहुत ज़्यादा हो गया था और उसको कुछ लाल सा हो गया था, पता नहीं दवाई का रिएक्शन हुआ था, क्या हुआ था। दौड़ के उसको हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ उसको इंजेक्शन आईवी लगा बुखार का, और अभी बेचारा वो सो रहा है। उसने आज कुछ खाया भी नहीं है, तो इसलिए भी टाइम नहीं लगा आज व्लॉगिंग करने का। बीच में मैं जब हॉस्पिटल से आई तो मिस्त्री लगे हुए थे, तो मैंने उनकी थोड़ी सी वीडियो बनाई थी दिखाने के लिए कि भाई ये काम कर रहे हैं, वो मैं इसमें जोड़ दूँगी। और अभी मैं बना रही रोटी। पता नहीं रोटी तो आज मुझे लग रहा है लोग बस मतलब घर में ऐसे ही खाएंगे, क्योंकि बेटा तो खाएगा ही नहीं शायद से, उसका तो मन नहीं। मैं तो उसके लिए ब्रेड भी ले आई हूँ, वैसे लिक्विड पे है वो, ब्रेड ले आई। अगर मन करेगा तो दूध के साथ दे दूँगी, जैसे भी खाएगा 1-2। और मम्मी भी लेटी हुई है, पता नहीं आज उनकी भी तबीयत ढीली हो रही है क्या, वो भी नहीं उठी। पार्क से आई थी उसके बाद वो लेटी हुई है, और मैं बना रही हूँ फुलके गरम गरम। ये देखो पापा को तो मैं दे ही दूँ। बेटी ने मेरी ना सुबह राजमा चावल बना गई थी, तो किसी ने अच्छे से खाए नहीं, बेटे ने तो खाए नहीं, तो वो बच भी गए, तो बेटी को थोड़े से वो दे दिए मैंने। उसके पसंद है सफ़ेद वाले जीरा राइस और राजमा, और थोड़े से अभी भी और हैं ऐसे ही। अब लेट चाय पी थी मैंने आने के बाद, तो इस वजह से भूख मुझे भी ऐसी है, खाऊंगी तो 1 रोटी शायद खा लूँगी। और आज बाज़ार भी लगता है हमारे यहाँ सब्जी का, तो सब्जी लेने भी जाना है। मैं तो नहीं जा रही, इनको ही भेज दूँगी लेने, मैं अपना काम निपटा लूँगी। थकावट हो रही है क्योंकि आज पूरे दिन से भागा दौड़ी हो रही थी, बिल्कुल रेस्ट नहीं मिला, कमर सीधी करने का। मतलब अपने रूम में मैं अंदर गई हूँ लेकिन सिर्फ झाड़ू लगाने के, जो मिस्त्री चले गए तो जो मसाला फैला हुआ था सीमेंट का, और वो दीवार करी है थोड़ी ऊंची करवाई है, क्योंकि आप जो रेगुलर हमारे ब्लॉग देखते हैं उनको तो पता है हमारे घर में बाहर के साइड में हिस्से में आग लग गई थी।
तो उस चीज़ को 1 महीना उससे ऊपर ही हो गया, 1 हफ्ता, 1 महीना 1 हफ्ता। तो उसका रिपेयर चल रहा है इतने दिनों से। बीच में बरसात हो गई, फिर काम रोकना पड़ गया। तो जो रेगुलर देखते हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि घर में ऐसी कुछ ट्रेजेडी हो गई थी जिसकी वजह से घर में अभी मिस्त्री लगे हुए हैं। और कहते हैं मिस्त्री को बाहर घर में घुसाना आसान होता है, निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो एस्टिमेट ये देते हैं ना सामान का, काम का, समय का, वो उससे पार ही जाते हैं हमेशा। उतने में तो ये करते ही नहीं है, इनकी ड्यूरेशन उतने की होती ही नहीं। तो मैं क्या कह रही थी, परसों है करवा चौथ और पार्लर जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और ना ड्रेस सेलेक्ट करने का टाइम मिला मेरे को। तो पता नहीं क्या ही तैयारी करूँगी मैं तो। और सफ़ेदी कह रहे हैं करवाने की दिवाली से पहले। वो एक मिस्त्री और आया था देखने, देखो वो कर जाएगा तो करवा चौथ से पहले तो मैं मिस्त्री नहीं लगाऊंगी बिल्कुल। मैंने इनको मना कर दिया। तो इस वजह से कम ये रसोई और मंदिर वाला रूम, पूजा जहाँ करते हैं हम, वो तो मुझे कल साफ़ करना ही पड़ेगा। कल जैसे ही मैं ड्यूटी से आऊँगी ऑफिस से, अगर बेटे का बुखार उतर गया तो मैं कल ज़रूर जाऊँगी। तो फिर मैं आके रूम साफ़ करूँगी और किचन भी जितनी हो सकती है मेरी से मैं अपने कर दूँगी साफ़। वैसे मैं दिवाली की सफाई 15 दिन पहले ही निपटा लेती हूँ, लेकिन इस बार ये सफ़ेदी कराएंगे इस चक्कर में मेरे से दिवाली की सफाई हुई ही नहीं। और ये पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या हो रहा है, बार बार आज अंधेरा हो जा रहा है। ये भी ख़राब हो गया भाई फ़ोन। चलो गाइस, आज तो मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा बातें कर ली ना, सारा सब कुछ बता दिया, क्योंकि आज है शांति। देखो कोई ची चा कोई आवाज़ नहीं है बिल्कुल भी किसी की की भी, क्योंकि हस्बैंड मेरे अपने रूम में गए हुए हैं, बेटा उनका बेचारा रेस्ट कर रहा है, गुड़िया खाना खा रही है और मम्मी भी रेस्ट कर रही है और पापा जो अपने रूम में है। और मेरी रोटियां हो गई हैं तैयार। आपसे बातें करते करते देख लो, मैं काम भी कर रही हूँ और आपसे बातें भी कर रही हूँ। और ये मेरा काम, मतलब रोटियाँ मेरी ऑलमोस्ट। भाई आज तो ये पता नहीं इस फ़ोन में क्या ही हो रहा है, ये शायद कोई फंक्शन छिड़ गया है इसका, तो आज क्लियरिटी कुछ आ नहीं रही है। रोटी भी मैं पकड़ा ही देती हूँ। सुबह बखत उठना है, क्योंकि एक पड़ोस से एक दीदी आए थे, वो भी बेचारे बीमार हैं, उनको भी टाइफाइड हुआ है। तो वो भी बोल के गए थे कि उनको इंजेक्शन वगैरह चलाने के लिए। मैंने कहा चलो कोई नहीं, पड़ोस में ये सब तो चलता ही है, कर देंगे भाई। मैं तो यही कामना करती हूँ भगवान से, ये साल सही सलामत निकल जाए और अगला साल शुभ फलदायी हो और ये बीमारियों से पीछा छूट जाए, नुकसान से पीछा छूट जाए। सबके लिए भी मैं यही कामना करती हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और हंसते रहें। तो चलिए, यही छोटा सा ब्लॉग, मतलब ब्लॉग तो क्या ही है, बस आपसे बन किया, अकेली थी यहाँ पे, मैं कहा चलो बातें भी कर लूँगी और थोड़ा सा आज का बता भी दूँगी। तो भाई वीडियो को पूरा देख लेना, अच्छी लग जाए ये छोटी सी गुफ्तगू तो एक लाइक करते हुए जाना। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपके कुछ प्यारे से कमेंट्स भी हैं तो वो भी आप कर सकते हो। तो मिलती हूँ मैं कल फिर से, और मैं कोशिश करूँगी डेली ब्लॉगिंग करने की, चाहे टाइम मेरे को कितना भी लगे, चाहे तो घर का काम ही दिखा दूँ। तो चलो मिलती हूँ आपसे कल, तो तब तक के लिए बाय बाय, राम राम। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।